सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में ऋषभ पंत हो गया है और इंडिया की तरफ से 100 करने वाला पहला विकेट कीपर बना है। ग्रेट अचीवमेंट। की टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी, देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिसने 100 किए हैं वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं और कमाल उन्होंने बैटिंग की है और जो स्ट्राइक रेट के साथ की है। कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। मैं कभी कभार ना जेलस हो जाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब इस तरह की टीम क्रिकेट खेलती है तो कहीं ना कहीं दिल में होता है यार क्यों हमारी टीम इस तरह की क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, हम क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। बनाइए तो बुमराह बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। हम बुमराह का तो जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उससे हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि उसका स्टाइल, बॉलिंग का जो स्टाइल है बड़ा यूनिक है, बड़ा डेंजरस है। उसको पिक करना इतना आसान नहीं है, कोई माइकल लाल इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकता। को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है। तो एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है और क्या मज़ेदार 100 किया उसने और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती जो ये परफॉर्मेंस अभी लेकर चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस। और आउटस्टैंडिंग अब देखिए इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। 58 पे जैसे कैच निकला राहुल का वहाँ भी हो जाता तो शायद इनको 380 और 280 और 290 रन चेस करने पड़ते, लेकिन उसका 100 ले गया। लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और इंग्लैंड टीम को अभी तक अंडर प्रेशर करना ये बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की तरफ से। और मैं कहता हूँ कि अब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलिंग पे आ गया। अब ये बॉलिंग लाइनअप ये ना सोचे कि बुमराह 5 आउट करके दे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सिराज, कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, जड्डू, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई 5 आउट करके दे और टेस्ट मैच जितवा। ये टेस्ट मैच अगर चेस भी हो गया, अगर इंडिया ना जीता तो मैं कहता हूँ कि ये इनकी अपना फेलियर होगा। ये मौका बार बार इंग्लैंड टीम नहीं देगी। अब ये मौका आया जीतने का, पूरा दिन तो जीते हैं। जीते, बारिश ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अभी तक चाहे 1% हो इंडियन फेवरेट है तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही है बासित भाई। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले याद है आपने कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। मुझे तो अब ये फील हो रहा है ये 4 दिन गुजरने के बाद इट इज दोनों की बॉलिंग, क्योंकि बिल्कुल दोनों की बॉलिंग मुझे बिल्कुल ही फारिग नजर आई। यानी कि एक बुमराह को हटा के दोनों टीमों में से बुमराह को निकाल दें तो दोनों की बॉलिंग में मुझे वो डेप्थ नजर नहीं आई, वो फियर्स अग्रेशन नजर नहीं आया। सिर्फ बुमराह आता है गेम बदल जाता है, उसके बाद सब ऑर्डिनरी लगते हैं। नजीब देखो मैं इस तरह आपको मतलब बताता हूँ, अभी तक 5 सेंचुरियां बनी हैं, सॉरी 6, 5 इंडिया की तरफ से और 1 बनी है इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन उन्होंने भी 6 रन कम करे थे पहली बारी में ना, 3 सेंचुरियां इंडिया ने बनाई थी पहली बारी में। तो आप इस तरह मवाजना करो कि जो आप बॉलिंग की बात करो ना, जो उन्होंने चांस लिया क्रिस वॉक्स पे या जोश टंग पे, वो इतना कारामत साबित नहीं हुआ। हालांकि जोश टंग ने 7 आउट करे पूरे मैच में, लेकिन टेल एंडर्स को आउट करें, सही है। इसी तरह जो सिराज की बॉलिंग है और कृष्णा को जो खिलाया था ना इंडिया ने, और ठाकुर को हैज ए चौथा सीमर, वो पे नहीं कर सका। कृष्णा ने 3 आउट करे लेकिन सेंचुरी बनाई है उसने, सिराज ने भी सेंचुरी बनाई है। तो बुमराह बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। हम बुमराह का तो जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उससे हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि उसका स्टाइल, बॉलिंग का जो स्टाइल है बड़ा यूनिक है, बड़ा डेंजरस है। उसको पिक करना इतना आसान नहीं है, कोई माइकल लाल इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी आ जाए। तो ये वो चीज है जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि बुमराह एंड कंपनी, जुमला क्या बोला था, बुमराह एंड कंपनी की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिराज ने और कृष्णा ने
उस तरह बॉल नहीं करे जिस तरह करने चाहिए थे, जैसे मैं समझ रहा था उस तरह की बॉलिंग नहीं करी। अगर खिला लो और उसको चांस दो आगे। नहीं, दोनों का कंपैरिजन करें तो ऋषभ पंत इधर, राहुल इधर, लेकिन जो बेस बनाई वो राहुल ने बनाई। राहुल का जो 100 है वो बहुत टॉप क्लास है। पहली बारी में जो 91 रन का स्टैंड दिया वो, और ये वाला 100 137, मजा आ गया जी। जो उसने जिस वे में बॉलर्स को चौके मारे, सर्वाइव करा, पेशेंस के साथ, एग्रेसिव मूड में, जहां 100 हुआ उसके बाद तेज खेला, उसके बिल्कुल बरक्स। पहली इनिंग्स में सेंचुरी करने वाला 134, दूसरी बारी में 118, उसने बोला इन्हें मैं अब दबोच लेता हूं। और ऋषभ पंत ने क्या इनिंग्स खेली, आहा क्या बात है। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में ऋषभ पंत हो गया है, और इंडिया की तरफ से एक इनिंग 100 करने वाला पहला विकेट कीपर बना है। ग्रेट अचीवमेंट दोनों के लिए। सिर्फ एक जुमला इस तरह कहता हूं, वेरी वेल प्लेड, मजा आया, जबरदस्त बैटिंग करी। उसके बाद वही दोबारा जो पहली इनिंग्स में मिस्टेक हुई, मिनी कलेक्स हुआ। नीचे वाले जो टेलेंटर्स हैं, चाहे वो नायर हो, चाहे वो ठाकुर हो, और सिराज, बुमराह और कृष्णा का तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो उन्हें बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं आती। जडेजा ने जहां पे एक छक्का एक चौका मार दिया था, कृष्णा को चाहिए था कि आराम से खेलता, लेकिन उसने चला दी। 3 आउट करे जी जोश टंग ने, टेलेंटर्स को आउट करे, काज ने अच्छे बॉल करे। आज जो वॉस्क ने और काज ने जो पहला स्पेल करे ना, पूरे टेस्ट मैच का इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट स्पेल करा था कि हर चीज का टेस्ट काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक हो रहा था। और मुझे पर्सनली देख के बहुत मजा आया। जो 195 रन की जो पार्टनरशिप करी ना ऋषभ पंत ने और राहुल ने, बेहतरीन। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लग यही रहा था कि जिस तरह ऋषभ पंत और राहुल खेल रहे थे कि 400 पे डिक्लेयर करेंगे और शायद 2 या 3 ओवर आज देंगे और कल 90 ओवर, क्योंकि वेदर बीच में इंग्लैंड में आपको पता आता है। अब सुबह अगर वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हुआ तो अपने इंडियन बॉलर्स को बहुत फायदा होगा। अभी तक उन्होंने 21 रन बना लिए हैं, इसका मतलब है उन्हें 351 रन चाहिए, क्योंकि वो काउंटर अटैक करने वाली टीम है। अब पहली बारी में बुमराह ने 5 आउट। खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। हमने विजुअल्स देखे कि कैसे वो फिर बेड से उठे, हल्का हल्का उन्होंने चलना शुरू किया, फिर बाद में क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद के डोमेस्टिक में आया, फिर इंटरनेशनल खेले। वो T20 और वनडे के अंदर उनके ऊपर आप कह सकते हैं, वैसे तो टेस्ट को भी वो T20 बनाकर खेलते हैं, मगर टेस्ट के अंदर उनकी क्रिकेट जहां पर भी वो खेले हैं उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को बड़ा हैरान किया। अब सोचिए कि अभी उनका कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मगर 200 एक ही मैच के अंदर हो चुके हैं। ये इसलिए अहम है कि सचिन तेंदुलकर जो कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, उनकी पूरी करियर की इंग्लैंड के अंदर 400 हैं। और ऋषभ पंत वो वाहिद इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक ही इनिंग में एक ही मैच में 200 किए हैं। और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन, इससे पहले एंडी फ्लॉर ने यह किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 किया था। इनके 800 हैं वैसे टेस्ट करियर के अंदर, मगर 7 बारियां ऐसी हैं जो 90 से 100 के बीच में रही हैं। अगर वो उनमें से आधी और कन्वर्ट कर लेते तो आप सोचिए कि 40+ टेस्ट मैचेस के अंदर किसी बंदे के 11-12 100 हों तो बड़ी खास बात होती है। और इंडिया जहां पर बल्लेबाजों का के घर माना जाता है, वहां पर ये वाहिद बल्लेबाज बन चुके हैं जिनकी टेस्ट के अंदर 100 सबसे ज्यादा है। इनके बाद यानी इनके 8 हैं, उसके बाद धोनी के हैं जिनके 6 हैं। अगरचे अब राहुल द्रविड़ को ऑफ कोर्स वो टेस्ट के अंदर इतने रेगुलर कीपर नहीं थे, वो वनडे के अंदर करते थे और वैसे भी वो रेगुलर कीपर नहीं माने जाते। अब रेगुलर कीपर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिसने 100 किए हैं वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं। और कमाल उन्होंने बैटिंग की है और जो स्ट्राइक रेट के साथ किया है वो अपने आप में खास है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल है क्रॉस द वर्ल्ड तमाम यंगस्टर्स के लिए, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं, कि अगर आपके ऊपर कड़ी तनकीद होती है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने ये इस तरह का वर्ड यूज किया हो, स्टूपिड ये वर्ड यूज किया हो। आई डोंट थिंक सो। मगर अगर कोई कर जाता है तो आपके लिए सीख है, और ये आपके हर फील्ड के लिए सीख है कि आप जवाब किस तरह से दे सकते हैं, अपने जुबान से या अपनी परफॉर्मेंस से। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इज द बेस्ट रिवेंज, और खासकर उसी से ही आप तारीफ करवा रहे हो तो इससे बड़ी आपके लिए जीत हो नहीं सकती। इससे बड़ी मोटिवेशन ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए नहीं हो सकती है। एक इंडिया की नई निवेली टीम, अगरचे मैं नहीं कहूंगा कि नई निवेली टीम, बहुत से लोग इसको नई निवेली टीम मानते हैं क्योंकि कप्तान है वो भी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत ठीक ठाक किस्म के तीसरा टूर है उनका इंग्लैंड का, केएल राहुल उनके सीनियर है, मगर चूंकि 2 बड़े महान बल्लेबाज, एक रोहित शर्मा दूसरा विराट कोहली, इनके साथ नहीं, तो इसलिए बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये नई निवेली टीम है। अगर जायसवाल का देखिए, जायसवाल जबरदस्त किस्म की है, सही सुदर्शन या नायर आप कह सकते हैं कि वो निस्बतन बाकियों से उनका कम एक्सपीरियंस है, अदरवाइज उनकी पूरी टीम बेहतर टीम है। और अमूमन अब मैं एक और बात दोस्तों को बता दूं, ये बात जहन में रखिएगा, आप कभी भी कोई आईसीसी का इवेंट होगा, आईसीसी का इवेंट होगा, बड़ा टूर होगा, किसी की भी टीम आइडियल आपको सामने नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, या तो कोई रिटायर्ड हुआ हुआ या कोई खुदा ना खासा इंजर्ड हुआ होता है, तो ये सिचुएशन बनी होती है। मगर अब जिसका बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसका बैकअप अच्छा है, वो टीम रूल करेगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए भाई भारतीय बल्लेबाजों ने जो इंग्लैंड के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी उसकी पाकिस्तानी मीडिया भी जो है दीवानी हो गई है। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जो चौथे दिन बल्लेबाजी की थी, शतकीय पारियाँ की थी, उसकी पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दीवानी हो गई है। और पाकिस्तान वाले जो हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए बधाइयाँ भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जलते भी हैं, लेकिन ऊपर से जब खिलाड़ी अच्छा अपना खेल दिखाता है तो ये बधाइयाँ भी देने लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको और इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।